नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं समानंद और देखिए आज आपको लिए देखिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। और देखिए आज की सीरीज में पूरा विस्तार से बताएंगे कि जो आपका सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है उसमें कितना आपको सेफ स्कोर करना है। और देखिए जो बच्चे इस समय अभी हाल ही में देखिए जो आपका सीटी या फिर देखिए टेट क्वालिफाई किए हैं, यदि उनका यदि सुपर टेट में यदि पहला अटेम्प्ट है तो उनको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। और देखिए जिनका यदि देखिए पहले से भी को देखिए क्वालिफाई है लेकिन उनका गुणांक कम है, तो देखिए उनको कितना सेफ स्कोर करने के लिए या फिर अपना एक सीट फिक्स करने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा सुपर टेट में। और देखिए उसमें सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि देखिए बीएड वर्सेस बीटीसी। देखिए बीटीसी वालों का आप लोग जानते भी हैं, डीएड वालों का गुणांक थोड़ा सा अधिक होता है अपेक्षा बीएड की अपेक्षा। तो देखिए दोनों की तुलना भी करेंगे और देखिए बताएंगे कि देखिए अगर भर्ती आपका 17,000 की आएगी तो देखिए उस समय आपको को कितना सेफ स्कोर करना पड़ेगा सुपर टेट में। और देखिए पूरा गुणांक के आधार पर अगर देखिए अगर भर्ती अगर अगर आपकी आती है 51,000 पर, तो देखिए उसके बाद आपको का कितना सेफ इसको कोर मतलब करना पड़ेगा। और देखिए कुल आपका ओवरऑल गुणांक कितना जा सकता है इसका फाइनल में मेरिट का, ठीक है। और देखिए इससे अधिक यदि आप लोग कोई देखिए हर जगह देखिए एक आपका न्यूज़ देखना है कि 97,000 देखिए भर्ती आने वाली है, तो इससे अधिक किसी भर्ती का आप लोग उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि सरकार से इससे अधिक कोई भर्ती अब आने वाली नहीं है, ठीक है। देखिए इतना भी आ जाए तो भी पर्याप्त है। आप लोग ये मांगे चलें कि जो भी पहले भर्ती है उसी की तैयारी करना है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, देखिए पहले एक एक देखिए पूरा बातों को समझते चलेंगे, ठीक है ना। और देखिए दोनों का तुलना करेंगे एकदम एक मानक आंकड़ा लेकर, ठीक है। देखिए पहले बात करते हैं कि देखिए देखिए ये अपना देखिए टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप लोग देखिए कोई भी न्यूज़ पा सकते हैं। कोई भी देखिए अगर ऑफिशियल न्यूज़ आती है या फिर कोई भी आप अगर विज्ञापन का नोटिस आता है तो उसका आप लोग को यहीं से नोटिस मिल जाएगी श्याम एकेडमी के नाम से टेलीग्राम से। और देखिए अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर कंपटीटर है तो उसके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप एकदम अवश्य होना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे आपको हर चीज़ मिल जाता है। अगर किसी बुक का पीडीएफ चाहिए तो भी आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पहले बात करते हैं आपका कि देखिए इसमें सुपर टेट का इस बार देखिए किस तरह से बनेगा आपका एकेडमिक गुणांक। देखिए सबको पता होता है, देखिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो अधिकांश लोगों को पता भी होता है कि देखिए जो इस समय एकेडमी जो बन रही है आपका, देखिए ये हो सकता है कि भविष्य में इसको हटा दिया जाए, लेकिन फिलहाल में अभी है तो इसीलिए उसको हम लोग जानेंगे कि देखिए हाई स्कूल का कितना परसेंट, तो क्या पता है 10%। यदि आप जितना भी नंबर पाए हैं उसका 10 निकालेंगे तो देखिए पॉइंट के 0.1 या 2 स्थान तक आता है। और देखिए इंटर का भी जितना आप अंक पाए हैं, देखिए वो भी अंक का नहीं परसेंटेज का। जैसे मान लीजिए देखिए कोई बच्चा हाई स्कूल में पाया है 60%, तो उसका निकलता है 10%, तो आपका आएगा 6, ठीक है, गुणांक 6। देखिए कैसे निकलता है, यानी कि अंक का निकलता है, आप कितना प्रतिशत अंक पाए हैं उसका निकलता है। देखिए इंटर में यदि मान लीजिए देखिए कोई बच्चा पाया पाया 70%, तो उसका निकलेगा 10, तो कितना होगा आपका, उसका 7 होगा गुणांक, ठीक है। और देखिए वैसे होता है ग्रेजुएशन में, अगर मान लीजिए देखिए कोई बच्चा पाया 70%, तो उसका निकलेगा आपका 7। देखिए ये निकलता है परसेंटेज का निकलता है, न कि अंक का। और देखिए बीएड या फिर देखिए डीएड में जितना आपका ओवरऑल, देखिए इससे पहले ये नियम था ना कि केवल और केवल उसमें जो आपका प्रैक्टिकल है ना वो उसको नंबर को नहीं जोड़े थे, बल्कि थ्योरी का नंबर ऐड होता था। लेकिन अब ये सब नियम हट गया है। अब देखिए ओवर क्या है, देखिए अब क्या होता है, ओवरऑल सब जुड़ता है। जैसे आपका एकेडमी में पूरा कितना है, तो देखिए उसमें बीएड में या फिर डीएड में आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिलाकर ओवरऑल कितना बन रहा है प्रतिशत, उसी का निकलता है 10%। यदि मान लीजिए देखिए अधिकांश जो बच्चे करते हैं बीटीसी या फिर बीएड, उनका डीएलएड उनका लगभग देखिए 90% होता है, एकदम आराम से आ जाता है। और देखिए बीएड वालों का लगभग 60% के इर्द गिर्द होता है। तो देखिए अगर इनका जुड़ेगा तो इनका 9 जुड़ेगा, इनका आएगा तो इनका जुड़ेगा 6, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जोड़ के आपका ये देखिए 40% का आपका होता है एकेडमिक। और देखिए इसके बाद आपका देखिए आपका एग्जाम होता है सुपर टेट का 150 क्वेश्चन का। देखिए इसमें आपका देखिए जितना भी क्वेश्चन आप करते हैं उसको देखिए वो क्वेश्चन कितना प्रतिशत है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा इसमें 120 नंबर लाता है 150 में, तो देखिए ये कितना परसेंट है, तो क्या बताएंगे ये आपका 80%, ठीक है। कितना परसेंट, तो 80% है। अब इस 80% का निकालेंगे हम लोग 60%, और देखिए जितना आएगा और आपका एकेडमी दोनों को जोड़कर बनती है फाइनल मेरिट, और इस प्रकार से आपका होता है सिलेक्शन, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका हो गया कि किस प्रकार से आपका होता है सिलेक्शन। लेकिन अब जानेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो संभावित आपकी भर्ती आने वाली 17,000 की, उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है और देखिए कितना स्कोर उसमें करना पड़ेगा। देखिए पहले बात करते हैं, एक देखिए सामान्य बच्चों को लेकर बात करेंगे, ठीक है। और देखिए एक बात याद रखेंगे, अगर देखिए पहले अगर मान लीजिए कि भर्ती अगर आती है 17,000 की, ठीक है, अगर देखिए भर्ती आती है आपकी 17,000 की, तो देखिए अगर 17,000 भर्ती आती है
तो देखिए इसमें कुल कितने होंगे कैंडिडेट, तो देखिए अगर लगभग अगर ये औसतन मान के चलें तो देखिए आवेदन करने वालों की संख्या कम से कम होगी तो 10 लाख, ठीक है, एकदम आराम। देखिए आप लोग देखे भी होंगे, आइए एक आंकड़ा भी आया था, टेट अब तक क्वालिफाई हैं लगभग 14 लाख बच्चे हैं, उसमें से देखिए अधिकांश बच्चे तो इस समय मतलब नौकरी भी कर रहे होंगे, लेकिन देखिए औसतन मांग चले 10 लाख इसमें आवेदन है। और देखिए इसमें देखिए सबसे देखिए बड़ी समस्या होती है बीएड वर्सेस बीटीसी का। हर जगह देखिए ये चल रहा है मुद्दा की नहीं, मतलब प्राइमरी से बीएड वालों को निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी अगर फैसला आएगा तो उसमें प्राइमरी में बीएड वालों को अलाउ किया जाएगा। तो देखिए बीएड वर्सेस अगर देखिए बीटीसी या फिर इसी का नाम हो गया आप लोग देख रहे हैं डीएलएड। अब देखिए इनका देखिए औसतम देखिए जिसे अगर गुणांक की बात बोलेंगे तो देखिए हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और बीएड का मिलाकर एवरेज यदि देखिए इनका बनता है गुणांक 23 से 25 या 26 के बीच में रहता है इनका गुणांक। देखिए ये आपका गुणांक होता है। और देखिए अधिकांश केसों में जो बीटीसी वाले होते हैं इनका गुणांक देखिए 30 से देखिए 30 प्लस एकदम आराम से होता है, 30 प्लस, ठीक है। तो देखिए दोनों में अंतर किसका हो जा रहा है, तो क्या बताए गुणांक का। और देखिए एक गुणांक आप लोग इसको भी याद रखेंगे, देखिए एक अगर गुणांक एकेडमी में यदि अंतर हो रहा है तो उसका मतलब कि 2.5 क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए 2 गुणा का मतलब कि 5 क्वेश्चन। यदि कोई बच्चे से आप यदि 2 गुणांक ऊपर हैं तो आप परीक्षा में यदि 5 क्वेश्चन आप उसको पहले बीट कर दिए, मतलब यदि वो आपसे 5 अंक अधिक पाएगा तब आपके बराबर होगा उस पीरियड में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, एक गुणांक का मतलब कि 2.5 क्वेश्चन। और देखिए बीटीसी और देखिए हमेशा गुणांक में बीट के अपेक्षा देखिए अब तक तो हमेशा आगे रही हैं, आगे भी हो सकता है कि कोई बदलाव हो, लेकिन ऐसा कुछ होने की संभावना भी नहीं है। तो देखिए अगर दोनों की तुलना करेंगे तो देखिए लगभग यहाँ से देखिए आपका 3 से 4 गुणांक का अंतर आता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए बीएड वाला और बीटीसी में 3 से 4 गुणांक। अगर देखिए 4 गुणांक की बात करेंगे तो देखिए 4 गुणांक का मतलब आपका हो जाएगा 10 अंक, ठीक है, 10 प्रश्न। तो देखिए इसका मतलब कि देखिए बीटीसी वाले देखिए बीएड वालों की अपेक्षा 10 प्रश्न यदि कम भी करेंगे ना तो उनका देखिए गुणांक आपका एकदम मेंटेन रहता है। देखिए यही फ़ायदा होता है गुणांक का इसमें, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं देखिए कितना हमको स्कोर करना पड़ेगा। देखिए अगर भर्ती 70,000 की आ गई तो देखिए अगर मान लीजिए हम किसी बच्चे का यदि गुणांक मान रहे हैं औसतम, क्योंकि देखिए औसतम मान के चलेंगे अधिक रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना निकाल सकते हैं। देखिए अगर बोलेगा कि सर औसतम गुणांक अगर किसी के बच्चे का मानते हैं तो कितना मान देंगे 25, ठीक है। देखिए 25 है। देखिए कुछ बच्चों का जैसे जो लोग बहुत पहले के बीएड किए होंगे या फिर देखिए पहले के हैं तो उन लोगों का 22-23 गुणांक होता है, लेकिन एवरेज की यदि मान के चलेंगे तो 25 गुणांक आपका सबका इसी के आता है। देखिए किसी किसी का 34 भी है, किसी का 32 भी आ गया गुणांक, तो देखिए उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग अपने सम्मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर किसी का मान लीजिए अगर गुणांक 25 है, देखिए जैसे औसतम यदि है तो ये देखिए सुपर टेड, आप देखिए सुपर टेड में कोई बदलाव होगा नहीं। अब आप देखे भी होंगे कि देखिए इसमें कोई बदलाव, देखो जिस प्रकार से इससे पहले एग्जाम होता था उसी प्रकार से अब भी होगा। तो देखिए अगर बदलाव नहीं होगा तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो देखिए अगर सुपर टेड में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा देखिए कितना, तो देखिए 150 में कम से कम आपको लाना पड़ेगा। अगर देखिए 17,000 की भर्ती आती है, 10 लाख कम से कम बैठेंगे कैंडिडेट, तो देखिए 125 के प्लस पे आपका स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये अगर उस बच्चे का कटाफ है जिसका औसतन गुणांक 25 है। अगर मान लीजिए देखिए किसी का यदि गुणांक सीधे 35 जा रहा है, किसी का 34 है, तो देखिए उसको स्कोर 100-105 भी लाएगा ना तो उसका एकदम आराम से हो जाएगा। लेकिन देखिए ये डिपेंड करता है गुणांक के ऊपर। और देखिए अधिकांश देखिए बच्चों का गुणांक आपका 25 हो जाए, यदि औसतन मान के चलें तो देखिए 150 में कम से कम 125 तक ले आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो ये तब जाके आपका सिलेक्शन होना संभावित है, ठीक है। क्योंकि देखिए 17,000 यदि सीट आती है तो देखिए बहुत सारा फाइट भी होगा उसमें, और देखिए बहुत सारे रिजर्वेशन भी होते हैं। और याद रखेंगे आजकल बीटीसी वालों की संख्या भी अधिक हो गई है बीएड की अपेक्षा, तो याद रखेंगे उसमें थोड़ा सा फाइट हो सकती है गुणांक में। और देखिए अगर बात करेंगे 125, तो देखिए इससे आपका कैसे निकालेगा गुणांक, तो देखिए निकालेगा ना कि सर ये देखिए ये कितना परसेंट आपका आ रहा है, तो देखिए 125 आपका लगभग में देखिए 150 का, तो देखिए ये आपका लगभग देखिए 80 पॉइंट कुछ आएगा, 80 पॉइंट समथिंग को देखिए 3 या 5 जो भी आएगा। अब देखिए अगर इतना आपका आ रहा है परसेंटेज ये, तो देखिए क्या करेंगे, तो देखिए अब देखिए समस्या होगी आपके पास, देखिए 100 से गुणा कर देना है, हाँ। अब देखिए समस्या होगी कि दोनों को जोड़ देगा, तो देखिए अब इसका निकालना है आपका 80% का, अब निकालेगा इसका 60%, तो देखिए आपका आएगा देखिए 8 से 48, ये आपका आएगा 48,
ठीक है। अब देखिए 48 ये आएगा और आपका 25 गुणांक ये, देखिए दोनों को जोड़ देगा 48 + 25, ठीक है। और देखिए आएगा आपका 73, देखिए ये इतना आपका गुणांक बनेगा, 73 बनेगा। अभी इसी पर आपकी बनेगी फाइनल मेरिट। और एक बात याद रखेंगे, 73 गुणांक भी अभी अभी देखिए, जिसे अगर ये मान के चले आगे के सब तो तब भी अभी कम है, लेकिन यदि मान लीजिए कि अगर इतना भर्ती आती है और 10 लाख बच्चे बैठते हैं तो यहाँ तक अगर आपका स्कोर आता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये भी संभावित है, ये भी नहीं कि एकदम कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए दिन प्रतिदिन देखिए जिससे कंपटीशन बहुत ही बढ़ रहा है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है ना इसमें गुणांक की, क्योंकि देखिए अगर इसमें गुणांक नहीं होता है तो आप लोग का 100 देखिए 10 115 पर आप लोग का एकदम सिलेक्शन आराम से हो जाता। देखिए क्योंकि गुणांक है, इसे देखिए 125 नंबर जो बच्चा पा रहा है उसका गुणांक यदि मान लीजिए अगर गुणांक 25 है। अब देखिए कोई यदि अगर गुणांक किसी का 35 गुणांक है तो समझिए कि वो सीधे इसको बीट करेगा। वो अगर 100 नंबर भी पाएगा तो सीधे 125 वालों को बीट करेगा वो, क्योंकि देखिए इसका 35 गुणांक का सीधे यहाँ पर आपका अंतर हो रहा है 10 गुणांक का, और 10 गुणांक का मतलब कि सीधे 25 नंबर का आपका 25 क्वेश्चन का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग क्या देखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है गुणांक का। अगर गुणांक को सरकार देखिए अगर आगे चल के इसको हटा देती है तो एकदम औसतम आपका 110 115 के इर्द गिर्द आप लोगों का कट ऑफ बन जाएगा, क्योंकि देखिए पेपर इतना आसान भी नहीं रहेगा। और देखिए एक आपका आगे दिमाग में चलेंगे तो देखिए कोई कितना भी तैयारी कर ले, अगर देखिए पेपर का अच्छा लेवल का बनाएगा तो 110 115 20 के इर्द गिर्द सारे बच्चे सिमट जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अगर किसी का गुणांक 25 है तो उनको कम से कम 120 प्लस या 125 प्लस के इर्द गिर्द स्कोर करना ही पड़ेगा, उससे नीचे पर कोई संभावना भी नहीं होगी अगर भर्ती आती है 70,000 तो, ठीक है। और देखिए अगर किसी पास अगर आरक्षण रिजर्वेशन है तो आप लोग अपने अनुसार अपना अकॉर्डिंग अपना सेट कर लेंगे कि देखिए 2-3 नंबर कम 2-3 नंबर अधिक आपका हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एक आता है कि अगर देखिए विवाद देखिए हर जगह चल रहा है कि सर जो 51,000 जो लगाए थे सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा, उसका क्या होगा अगर भर्ती मान लीजिए 51,000 पर आती है, ठीक है। और देखिए इस पर देखिए आने की संभावना बहुत कम है। अगर मान लीजिए घोषणा आए तब देखिए कुछ बच्चे मतलब हर जगह कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं भर्ती आगे संतान में जा रहा है, तो देखिए ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि उतने अधिक उतने पोस्ट पर कभी भर्ती आ सकती है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि उससे पहले देखिए जो 2 भर्ती आई थी वो देखिए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर कराई गई थी, वो भी शिक्षा मित्रों का था, 2 बार में उसको पूरा करना था। लेकिन ऐसे कोई भर्ती उतनी की नहीं आ सकती है तो संभावना में नहीं है। अगर मान लीजिए 51,000 दीदी पदों पर भर्ती आती है तो देखिए आप लोगों को फायदा हो जाएगा। तो देखिए तब यदि मान लीजिए यदि हम औसतम किसी बच्चे का गुणांक मानते हैं कि देखिए औसत गुणांक अगर मान लेते हैं देखिए 25, ठीक है। देखिए इसमें भी देखिए बच्चे बैठेंगे कम से कम 10 लाख बच्चे तो एकदम आराम से रहेंगे। और देखिए अगर मान लीजिए किसी के मानते हैं 25 तो देखिए यहाँ पर आपको सीधे देखिए सीट यदि बात करें तो सीधे 3 गुना सीट बढ़ गई, 17,000 से सीधे हो गया 51,000। तो देखिए इसमें आपको अगर सेफ स्कोर की बात करेंगे सुपर टेट में तो देखिए लगभग आपका 110, देखिए एकदम ये आपका पर्याप्त है, 110 प्लस एकदम पर्याप्त स्कोर। इतना करेंगे तो एकदम सामान्य बच्चा भी रहेगा तो उसका हो जाएगा, जिसका गुणांक देखिए 25 के इर्द गिर्द है। क्योंकि देखिए अगर सीट अगर अधिक होती है तो ऑटोमेटिक कट ऑफ गिर जाता है। और देखिए पेपर इतना आसान नहीं होता है सुपर टेट का। देखिए इसमें आपका 14 विषय होते हैं, 14 विषय में से कम 4-5 विषय को तो अच्छे से तैयार करना अनिवार्य होता है, क्योंकि देखिए हर विषय से क्वेश्चन पूछना ही है। देखिए किसी से 5 किसी से 10 क्वेश्चन, देखिए सारे विषय को तैयार करना भी संभव नहीं हो पाता है। और देखिए इसीलिए इतना आसान भी नहीं कि नहीं कोई इतना आराम से स्कोर कर पाएगा। लेकिन अगर देखिए 70,000 की आती है पोस्ट तब तो कट ऑफ अधिक जाएगा तो श्योर है। लेकिन अगर भर्ती आती 51,000 की तो कट ऑफ आपका गिरेगा। और देखिए लगभग आपका 110 प्लस यदि किसी बच्चे का है तो आराम से पास हो जाएगा। अगर किसी का गुणांक 35-34 है तो देखिए उसको यदि अगर देखिए गुणांक अधिक है तो आराम से यदि आप लोग देखिए 97 या फिर 100 के इर्द गिर्द हैं तो एकदम सिलेक्शन आपका एकदम आराम से हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये पूरा देखो मानक आंकड़ा, ठीक है ना। और देखिए एकदम सटीक आकलन किया गया है। और देखिए इससे कम या इससे अधिक तो देखिए कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर मान लीजिए भर्ती आती है 17,000 की भर्ती आ रही है, अगर किसी बच्चे का गुणांक यदि 22-23 है और समझिए कि यदि वो बच्चा सोच रहा है कि हम 110 नंबर ला के अपना मतलब सीट पूरा फिक्स कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा। क्योंकि देखिए दिन प्रतिदिन देखिए जो बच्चों का कट ऑफ है ना, वो जो एकेडमिक गुणांक वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज से देखिए 10 साल पहले जो लोग हाई स्कूल इंटर पास किए होंगे और आज पास करेंगे, दोनों में अंतर आ जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए एक बात आप लोग और भी याद रखेंगे, अगर देखिए भर्ती कभी भी आती है तो देखिए आप अपनी तैयारी जरूर करते रहेंगे। देखिए अगर मान लीजिए 14 विषय है और देखिए ये भी इसमें देखिए कुछ बदलाव हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, या फिर देखिए दिक्कत ये कि अगर यही सुपर टेट आपका एग्ज़ाम अगर मान लीजिए इसमें अगर
जो इसका पूर्णांक है वो 150 से बढ़ा कर उसको कम से कम 300 कर दिया जाए, तब तो आप लोग को फायदा हो जाएगा, उसमें आप लोग बीट कर सकते हैं। देखिए 150 में कोई बच्चा किसी को कितना बीट करेगा, 10 क्वेश्चन पाकर क्वेश्चन का देखिए बीट कर सकता है। अब देखिए इसमें कम से कम देखिए 5 विषय ऐसे हैं ना जिससे आपके सबसे अधिक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देखिए जैसे देखिए आपका एक आपका करंट अफेयर हो गया प्लस जनरल अवेयरनेस या फिर जीके हो गया, जनरल नॉलेज। और देखिए एक आपका आता है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, और देखिए एक आता है मैथ्स, और देखिए एक आता है लैंग्वेज। देखिए अगर इन देखिए पांचों का देखिए बात करेंगे ना, देखिए तो आपका सबसे अधिक इसी से क्वेश्चन कम से कम 100 नंबर के आपके क्वेश्चन इसी सेक्शन से आने ही आने हैं, ठीक है। देखिए सीए से पूछेगा आपका करंट अफेयर या फिर जीके से, देखिए सीडीपी से क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपका देखिए सीडीपी में आपका स्किल जो को जोड़ देंगे तो कम से कम आपका 40 नंबर का तक क्वेश्चन अकेले आता है। देखिए जीके भी अकेला आपका 40 नंबर का है। देखिए 20 नंबर की आपकी आती है मैथ, और देखिए 20 नंबर का आपका आता है लैंग्वेज। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, देखिए सबसे अधिक क्वेश्चन ये इन्हीं पाँचों से आना है। तो देखिए आप लोग को करना क्या है, इन्हीं 5 विषय पर अपनी कमांड को एकदम अच्छे से बनाइए। प्रयास करेंगे ना कि इन पाँचों में से कम 100 नंबर तक की स्कोर आराम से उठा लें, या फिर देखिए कट ऑफ तक 90 या 97 तक तो आराम से पहुंच जाएं। और देखिए कट ऑफ याद रखेंगे आपका देखिए 65%, और सब इससे कम आपका कट ऑफ नहीं होगा। आप लोग याद रखेंगे ये आपका देखिए एकदम ऑफिशियल कट ऑफ होगा। अगर इससे कम पाएंगे तो आपका कहीं काउंटिंग में आप है ही नहीं है, इससे अधिक आप पाएंगे तभी आपकी मेड में हैं। और देखिए कम से कम देखिए इन 5 विषयों को अच्छे से पूरा तैयार कर लेंगे तो आपका धीरे धीरे देखिए ये अगर नहीं कि देखिए जो ठोस सब्जेक्ट है उस पर हमारा कमांड है, तो बाकी देखिए रीजनिंग आती है, उसमें आपका साइंस आता है, उसमें साइंस आईटी आता है, उसमें देखिए उन सबको आप पढ़ सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए सीरीज के पर समाप्त करते हैं, और देखिए प्रयास करेंगे कि आप लोगों को देखिए पूरा विस्तार से समझा दें। और देखिए उसी आंकड़े को देखते हुए आप लोग अपने से तैयारी शुरू कर देंगे। देखिए पहले से देखिए अगर बच्चे को ये पता है कि हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है और क्या करना है, कितना तक हमको स्कूल लाकर पहुंचना है, तो अपने से तैयारी आज ही से अच्छा बना लेगा। यदि अचानक यदि आप लोगों को जानकारी होती है तो देखिए किसी को दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए आज के देखिए सीरीज को पसंद करते हैं, और देखिए इसके बाद देखिए जैसे ही आपकी यदि कोई भी ऑफिशियल विज्ञापन या फिर कोई भी नोटिस आती है तो क्लास आप लोग ऑनलाइन लाइव एकदम शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस समय कोई क्लास नहीं है, क्योंकि देखिए इस समय कोई बच्चों का कोई एग्जाम भी नहीं है, सुपर डे का सब ऐसे देखिए पता नहीं कि कब होगा कब नहीं, लेकिन देखिए संभावित है कि इनको देखिए भर्ती तो निकालेंगे, लेकिन जब निकालें जितना लेट लतीफ़ करें, ठीक है। हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।